मेधाविनं कुरु। परम पिता परमात्मा श्री श्री सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि अनंत कोटि वंदन। सभा में विराजमान सभी प्रेमी आत्मजनों को अभिनंदन और धन्यवाद। धन्यवाद सभी संत समाज को जो कि आज की सत्संग सभा में शोभा स्वरूप पधारे, और बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान पीथर सिंह जी को जिन्होंने आज की इस शुभ सत्संग का आयोजन किया। परमात्मा विशेष रूप से मां ब्यार वाली माता एवं बाबा राम सा पीर इनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, और रिद्धि सिद्धि सहित श्रीमान गणेश जी महाराज इनके भंडारा में सदा विराजमान रहें, और यश कीर्ति लाभ और वैभव सहित मां भगवती लक्ष्मी इनके आंगन में सदा विराजें। ऐसी शुभ कामना इस परिवार के लिए करते हैं। और भाई देवेंद्र सिंह जी जिन्होंने अपनी नेक कमाई में से आज ये खर्चा करके शुभ सत्संग का आयोजन किया है, उनके लिए भी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ये दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और जीवन में खूब आगे बढ़ें। ऐसी शुभ कामना इन सब के लिए परमात्मा से करते हैं। इसके पश्चात सत्संग की कड़ी से जुड़ते हैं। देखो भाइयों, हमारे सनातन धर्म में जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए अनेक शास्त्रों का प्रकाश हुआ है, जिसमें हमें कैसा जीवन जीना चाहिए इस पर विचार किया गया है। साधारण रूप से तो हम कुछ भी करें वह हमारा निजी तौर तरीका है, लेकिन एक सत्पुरुष का जीवन कैसा हो, एक सद्गृहस्थ का जीवन कैसा हो, इस पर संतों ने बहुत चिंतन किया है और उस पर अपने अलग अलग विचार, तरह तरह से विचार रखे हैं। तो हमें पहले उनको जानना चाहिए और अपने लिए ऐसा ही जीवन चुनना चाहिए जीने के लिए कि जिससे हम एक आदर्श जीवन जी करके इस संसार में सुख भोगते हुए परमात्मा की ओर बढ़े। चित्त सुखी नामक शास्त्र में विचार आया है कि एक मनुष्य को परमात्मा की भक्ति का अधिकारी होने के लिए क्या करना चाहिए। तो उत्तर है चित्त सुखी शास्त्र के अनुसार कि उसे अपनी 3 चीजें शुद्ध कर लेनी चाहिए। अगर कोई परमात्मा की भक्ति करना चाहता है, परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे अपने जीवन में 3 सुधार जरूरी हैं। बेटा, आप लोग थोड़ा शांति क्यों नहीं रख रहे?
ये 3 सुधार हैं। सबसे पहले आहार शुद्ध। मनुष्य जब तक अपना आहार शुद्ध नहीं करेगा, खान पीन सही नहीं करेगा, वो परमात्मा के लायक नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले अपने खाने पर ध्यान दीजिए। खाने के विषय में केवल गलत चीजों का खाना ही नहीं छोड़ना है, उससे आगे का भी चिंतन करना पड़ेगा। गलत चीज तो खानी ही नहीं है, लेकिन गलत तरीके से कमाया हुआ अन्न भी नहीं खाना है। पाप की कमाई भी नहीं खानी है और गलत तरीके से पकाया हुआ अन्न भी नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि जो जैसा खाइए अन्न वैसा हो जाए मन। तो उस पर विचार करते हुए संत कहते हैं कि अगर आप किसी दूसरे जीव को अपने आहार के रूप में लेते हैं, तो जब उस जीव का भाव दुखी का है, तो वो अन्न आपको जाकर के सुखी कैसे कर सकता है। लेकिन किसी को दुख देकर के, अनीति और अन्याय करके अगर हमने धन कमाया और उससे चाहे 7 पात ही ला करके हम खरीद के खाएंगे, वो भी हमें आनंद नहीं दे सकते। इसके पश्चात जो माताएं बहनें भोजन बनाती हैं घर के अंदर, या कोई भी व्यक्ति भोजन बनाता है, उसका भी अगर भाव बनाते समय में शुद्ध नहीं है, उसके अंदर किसी प्रकार का रोग घुसा हुआ है, दुख घुसा हुआ है, तो वो भी भोजन को दूषित करता है। उसके प्रभाव से वो भोजन दूषित माना जाएगा और वो भी खाने के बाद क्रोध, काम अथवा कोई अन्य प्रकार की विकारी स्थिति को पैदा करता है। इसलिए सबसे पहले अपने आहार पर ध्यान दें कि आहार शुद्ध लें। इसके बाद आचार शुद्ध। आचार वो खाने वाला आचार नहीं, आचरण। हमारा आचरण भी शुद्ध होना चाहिए। भाई देखो, एक मेरा सभा से निवेदन है, देवेंद्र जी आप बैठ जाइए, आपके लिए हम यहाँ आए हुए हैं। मैं लगभग हर जगह एक बात कहता हूं और वो आप सबको ध्यान देनी चाहिए। जब कोई वाणी बोलता है ना, तो उसने पहले उसे याद किया हुआ है। आप कुछ भी करते रहिए, उसको याद है, वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं कभी भी याद करके नहीं बोलता, वो तत्काल की उगम पे बोलता हूं। इसलिए मेरा जो नेटवर्क आता है वो आपकी आंखों से आता है। अगर आपकी आंखें डिस्टर्ब हैं, आपका चित्त डिस्टर्ब है, तो मैं बोल नहीं पाता। और मेरा सत्संग में आने का कोई और उद्देश्य नहीं होता। मैं परमात्मा की सेवा समझकर आप तक आता हूं कि मैं कोशिश करूं परमात्मा के मार्ग का कोई संदेश आप तक पहुंचा दूं। मर्जी है आपकी, ग्रहण करें या ना करें, लेकिन कम से कम मेरे लिए, मैं अपना समय आपको देकर के यहाँ पर आया हूं, तो कृपा करके जो 5-7 मिनट 10 मिनट में आपके बीच में हूं, उसे शांति से सुन लीजिए। मैंने अपने जीवन का कीमती समय आपको दिया है, तो आपको भी तो कुछ मेरे को देना चाहिए। हमारे संत कहते हैं, ये व्यवहार की बात सीख लीजिए। अन्न का कण
और साधु का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये मत सोचिए कि महाराज जी वृंदावनी में आ गए हैं, अब आरती तक बैठे हुए हमारी ड्यूटी निभाएंगे। नहीं भाई, हमें उस परमात्मा की ड्यूटी निभाने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। मैं केवल थोड़ी देर के लिए आप लोगों के बीच में आता हूँ, अपना संदेश जो मैंने अपने इस जीवन में सीखा है उसको थोड़ा बहुत आप तक पहुंचाने की कोशिश करने के लिए। कृपया 5-7 मिनट जितनी देर में बोलता हूं, इधर उधर से मन हटा करके केवल बात अपने मन को यहाँ लगा दीजिए, क्योंकि मेरा नेटवर्क तुम लोगों से जुड़ा हुआ है। अगर मैं अपना संदेश सही जगह पहुंचाने में सक्षम नहीं हो पाता हूं, फिर मेरा बोलने का भी मन नहीं होता और आपके आंगन में आना, आपके पास तक आना मेरा व्यर्थ चला जाता है। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, कहीं भी आप हो, अगर सब संतों के साथ ऐसा करो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कम से कम मेरे लिए इतना कर लिया करो कि 5-7 मिनट जो मैं बोलता हूं उसमें शांति से बैठ के सुन लिया। क्योंकि एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये व्यवहार चलता रहे, ये संसार चलता रहे, लेकिन पता नहीं हम और आप जीवन में दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मेरा संदेश आप तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, दोबारा मैं आपको ये संदेश दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा ये पता नहीं है। इसलिए इस कीमती क्षण को गंवाइए मत और ध्यान दीजिए। तो मैं कहां पर था? हाँ, आचार शुद्ध। जब तक मनुष्य का आचरण शुद्ध नहीं है, वो कितने बड़े पद पर चला जाए व्यर्थ है। वो कितनी भी शिक्षा पाले, कितना बड़ा विद्वान बन जाए, अगर उसका आचरण शुद्ध नहीं है तो वो किसी भी काम का इंसान नहीं है। आप देखते हैं आज के समय में बड़े बड़े मंत्री भी स्कैंडलों में फंस जाते हैं। बड़े बड़े बुद्धिजीवी कहलाने वाले, समाज को दिशा दिखलाने वाले संत की उपाधि अपने नाम में लगाने वाले भी स्कैंडलों में फंस जाते हैं। उसका मूल कारण क्या है? अपने आचरण पर ध्यान नहीं। इसलिए हमारा प्रथम कर्तव्य है परमात्मा के भक्ति मार्ग का पहला स्टेप है वो है हमारा आचरण। अपने आचरण को कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा शुद्ध रखने की। उसके अंदर किसी भी तरह की, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप एक सामान्य सामाजिक प्राणी हैं, आप कोई बड़ा समाज को दिशा नहीं दे सकते, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, आप अपने घर के मुखिया हैं। अगर आपका आचरण डिस्टर्ब होगा तो आपके घर की धुरी पूरी बिगड़ जाएगी और आप अपने घर के बच्चों को, अपने परिवार के बच्चों को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मेरा घर, मेरा संसार, छोटा सा घर ही सही, ये सुखी चले, तो अपने आचरण पर जरूर ध्यान दें। क्योंकि सबसे बड़े आइडियल आप अपने बच्चों के लिए होते हैं, आप अपने परिवार के लिए होते हैं। और उस अवस्था में आपके बच्चे हमेशा एक चीज ही ध्यान में देते हैं। आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि ये तो मैंने अपने बाप का भी नहीं देखा, हमारे तो ऐसी कोई सिस्टम ही नहीं है। किसी दूसरे को भी कहो कि सुनते या कोई चर्चा करते, कहते हैं अभी तो इसका बाप ही नहीं सुधरा, तो इसके सुधरने की आशा क्या है? वो एक गीजा रावल जी अक्सर दृष्टांत सुनाया करते थे। कोई बच्चा गली में मूतता हुआ जा रहा था, चलता चलता मूत रहा है गली के बीच में, तो उसने विचार किया कि इसके बाप को जाके शिकायत करनी चाहिए। तो वो उसके घर पे गए, तो वो देख रहे हैं वो हाड़ पे खड़े खड़े ऊपर से धार लगा रखी। तो उसने कहा कि भाई यहाँ तो मामला ऊपर से बिगड़ा हुआ आ रहा है, बच्चे की क्या शिकायत है? तो इसलिए हमें अपने आचरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और वैसे भी किसी बुद्धिजीवी ने एक चिंतन अपना कहा है कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट।
धन गया कुछ नहीं गया। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। अगर आपका स्वास्थ्य चला गया, खो गया, तो कुछ थोड़ा बहुत चला गया। बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर हमारा चरित्र गिर गया, हमारा चरित्र चला गया, तो समझना हमारा सब कुछ चला गया। इसलिए चित्त सुखी शास्त्र कहता है अपने चरित्र पर पूरा ध्यान रखें, आचरण पर पूरा ध्यान रखें। मेरे को सभा में कैसे बैठना चाहिए, सभा में कैसे बोलना चाहिए, मेरे को पता होना चाहिए। मेरे को समाज के अंदर, परिवार के अंदर कैसा व्यवहार करना चाहिए, मेरे को पता होना चाहिए। जिन घरों में बड़े गाड़ी देते हैं उनके बच्चे भी गाड़ियां बकते हैं। जिस घर में गाड़ी का प्रचलन नहीं है, उस घर के बच्चे भी आगे चल करके बाहर भी जाके गाड़ी का उपयोग नहीं करते। इसलिए आचरण बहुत कीमती चीज है। और तीसरा है विचार। आपके अंदर विचार कौन से चलते हैं, इस पर जरूर ध्यान दें। आदमी सबसे बड़ा अगर कोई नियंत्रक है, अपने आप का खुद है। उसको और कोई भी कानून के द्वारा, किसी सुरक्षा अधिकारी के द्वारा, किसी पुलिस या किसी भी चीज के द्वारा कंट्रोल नहीं कर सकता, जितना इंसान खुद को कंट्रोल कर सकता, नियंत्रण में ले सकता। इसलिए अपने विचारों पर हर समय ध्यान रखें। एकांत में बैठे हुए आपके विचार क्या चलते हैं, समाज में काम करते हुए आपके विचार क्या चलते हैं, उन पर जरूर ध्यान रखिए। क्योंकि आपके विचारों का ही खेल है जिससे ये संसार बढ़ता है और बिगड़ता है। आपने सुना होगा सिकंदर का नाम। एक दिन बैठे बैठे ऐसे ही विचार आ गया, वो रोम का राजा था। बैठे बैठे विचार आ गया कि इस सारी दुनिया का धन मेरे पास आना चाहिए, इस संसार में जितना सोना है मेरे पास आना चाहिए। इस इतने से विचार की पूर्ति के लिए उसने अपना सारा जीवन लगा दिया और कितने लाखों लोगों को उसने खपा दिया और सारे संसार को लूट लूट करके वहां रख दिया। एक विचार का खेल था। भारत तक को उस समय में उसके आक्रमण का सामना करना पड़ा। इसलिए मेरे भाइयों, अपने विचारों पर ध्यान जरूर दिया करो कि हमारे अंदर आजकल विचार क्या चल रहा है। इसलिए परमात्मा के मार्ग पे बढ़ने के ये तीन चीजें बताई हैं कि ये तीन शुद्ध जिसके हैं वो परमात्मा की भक्ति का अधिकारी है, मानवता का अधिकारी है। जिसके ये तीनों अशुद्ध हो जाते हैं, फिर वो परमात्मा तो क्या, वो मानव कहलाने के लिए भी अधिकारी नहीं। आज का संदेश इतना ही, और आशा करता हूं आपने ध्यान से सुना होगा और जिसको अच्छा लगे वो अपनाइएगा भी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और वाणी